सो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक केस लिया हुआ है। इसके पहले वाले केस में मैंने 3 इफ़ और 1 इल्स लिया हुआ था। यहाँ पे मैंने 3 इफ़ और 2 इल्स लिया हुआ है। और इस केस में हम देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है कंडीशन के ट्रू होने पे या फॉल्स होने पे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा इल्स किस इफ़ के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ से आपका कंपाइलर पढ़ते हुए आएगा, यहाँ पे नीचे सबसे पहला इल्स उसको मिला, वो कंफ्यूज होगा तो अपने नियरेस्ट वाले इफ से एसोसिएट हो जाएगा, यानी ये वाला इल्स इस वाले इफ से एसोसिएट है। ठीक, फिर उसके बाद कंट्रोल नीचे आएगा, इस वाले इल्स को पाया। अब ये इल्स कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर कि इस इल्स को किस इफ से मैं अटैच करूं, तो ये फिर अपने नियरेस्ट इफ को ढूंढेगा। सबसे नियरेस्ट कौन मिला? इफ, बट ये इफ पहले ही इस इल्स के साथ एसोसिएट हो चुका है, तो ये दोबारा इस इल्स के साथ एसोसिएट नहीं होगा। तो ये वाला इल्स जो है आपका इस वाले इफ से एसोसिएट हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये इफ और ये इल्स एक साथ, ये इफ इल्स एक साथ। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं कि हमारा कंडीशन 1, ठीक, कंडीशन नंबर 2 और ये है हमारा कंडीशन नंबर 3 और ये है आउटपुट, कि हमारा क्या आउटपुट आता है। ठीक, मैं मान लेता हूँ पहले केस में मेरी तीनों कंडीशन ट्रू है। ठीक, तो ये देखिए मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट यहाँ पे जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इफ इल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक, कंडीशन फॉल्स होने पे, और मेरा ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू होने पे ये ठीक नीचे अपने लाइन परफॉर्म करेगा, और फॉल्स होने पे ये सीधे इस वाले इल्स के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक, ये फिगर को थोड़ा अच्छे से देख के बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं, पहला कंडीशन मेरा ट्रू है, तो क्या होगा कि पहली कंडीशन मेरी ट्रू, सेकंड कंडीशन भी ट्रू, थर्ड कंडीशन भी ट्रू। तो जैसे ही थर्ड कंडीशन ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट नंबर 1 परफॉर्म कराएगा। ठीक स्टूडेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 परफॉर्म करेगा, इल्स पे आएगा नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होती तब इल्स पे आता, यानी इल्स पे आया नहीं, स्टेटमेंट 2 को भी स्किप कर देगा। ये इल्स और स्टेटमेंट 2 आपस में एसोसिएट है। ठीक, इस इल्स पे जाने का भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इफ कंडीशन यहाँ पे ये वाली सेकंड नंबर की कंडीशन फॉल्स होती तब मेरा इस इल्स पे कंट्रोल आता, बट अभी यहाँ पे आएगा नहीं। और ये वाला इल्स अपने ठीक नीचे वाले इल्स से एसोसिएट है, तो ये वाला स्टेटमेंट नंबर 3 भी नहीं परफॉर्म होगा, बट स्टेटमेंट नंबर 4 फ्री फॉर्म में लिखा है, तो स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5 जो भी इसके नीचे लिखा होगा प्रोग्रामिंग में वो चीज़ परफॉर्म होगी, यानी स्टेटमेंट नंबर 4 भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, एक कंडीशन में ये ले लेता हूँ कि मैं ये कंडीशन ट्रू देखता हूँ, ये ट्रू रखता हूँ, ये फॉल्स रखता हूँ। ठीक, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस कंडीशन पे आउटपुट निकालिए, फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू मिली उसको, ट्रू, सेकंड कंडीशन भी ट्रू मिली, बट यहाँ जैसे ही उसको कंडीशन फॉल्स मिली, यहाँ पे कंडीशन नंबर 3, तो वो स्टेटमेंट नंबर 1 पे नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रू के केस में स्टेटमेंट नंबर 1 पे जाता, तो ये सीधे यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट, जब यहाँ पे हो गया मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो सीधे इल्स स्टेटमेंट पे चला गया। इल्स स्टेटमेंट पे चला गया तो इल्स से ठीक नीचे वाली लाइन एसोसिएट है, वो स्टेटमेंट नंबर 2 परफॉर्म कर दिया। ठीक स्टूडेंट, स्टेटमेंट नंबर 2, फिर यहाँ इल्स पे वो कंट्रोल आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला इल्स इस वाले इफ से कनेक्टेड है। ये वाला इल्स तभी परफॉर्म होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो ये इल्स पे परफॉर्म करेगा नहीं, सीधे वो स्टेटमेंट नंबर 4 पे आ जाएगा, और स्टेटमेंट 4 के बाद नीचे वाली लाइन परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 भी आ जाएगा। ठीक, एक मैं केस और ले लेता हूँ, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। ठीक है स्टूडेंट, अब पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, सेकंड कंडीशन फॉल्स है। सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब ये नीचे कंट्रोल मेरा जाएगा नहीं, नीचे कंट्रोल जाएगा नहीं तो ये वाला जो इफ़ है ये कभी भी कंट्रोल यहाँ पे पहुँचेगा नहीं, यानी अगर कंट्रोल यहाँ पहुँचा नहीं तो कंडीशन 3 के ट्रू या फॉल्स होने की कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक, तो कंडीशन 3 अगर ट्रू या फॉल्स होने का कोई सवाल ही नहीं है तो वो इल्स पार्ट को भी स्किप कर देगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट स्किप हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पे सीधा हमारा कंट्रोल फॉल्स होते हुए सीधे इस इल्स पे चला आएगा,
और स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 को परफॉर्म कर देगा। यहाँ पे आपको समझने के लिए है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहाँ के बाद यहाँ कंट्रोल आ नहीं रहा है और ये इल्स एसोसिएट है इस इफ से, यानी ये कंडीशन अगर परफॉर्म ही नहीं हुई तो ये इल्स में कंट्रोल आने का कोई चांस ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इल्स में कंट्रोल तभी आ सकता है जब ये कंडीशन फॉल्स हो, और यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ ही नहीं रहा है, यानी वो ट्रू और फॉल्स वो चेक ही नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे कभी आ ही नहीं पाएंगे इस केस में। एक केस मैं और ले लेता हूँ, यहाँ पे पहली कंडीशन को फॉल्स दिखा देता हूँ, इसको ट्रू और इसको ट्रू दिखा देता हूँ। तो फिर मैं देखता हूँ अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल मेरा इसके नीचे आएगा नहीं, इसके नीचे आएगा नहीं तो इस कंडीशन को चेक करेगा नहीं, इस कंडीशन को चेक नहीं करेगा तो ना हम उसको ना ट्रू डिसाइड कर सकते हैं ना फॉल्स डिसाइड कर सकते हैं, यानी ट्रू डिसाइड करने पे नीचे जाता वो भी नहीं जा पाएगा, फॉल्स होने पे यहाँ इल्स पे आता वो भी नहीं जा पाएगा, यानी यहाँ से लेके इल्स वाले पार्ट तक को ये स्किप कर देगा। कंडीशन फर्स्ट अगर फॉल्स हो गई तो वो सीधे कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 4 पे, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 4 फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका किसी भी इफ इल्स से कोई मतलब नहीं है, यानी स्टेटमेंट नंबर 4 इस केस में परफॉर्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग एक लॉजिकल प्रोग्राम देखेंगे जो कि हमें थोड़ा सा और भी इफ इल्स के बारे में उसके समझ में आएगी, उसकी कंट्रोलिंग को, तो हमें और इफ इल्स अच्छे से समझ में आएगा। फिर जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें और अच्छे से इफ इल्स को समझ में आने लगेगा। सो स्टूडेंट, हम लोग एक लॉजिकल प्रोग्राम देख लेते हैं इफ इल्स से रिलेटेड। यहाँ पे मैं ये प्रोग्राम मैंने इफ़ के केस में भी कराया था, तो और ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे भी करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाला हुआ है इफ़ p लेस देन 40, और यहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग कर रखी है, और यहाँ पे कंपाउंडिंग में जो है पूरा फेल और पुअर है, और इल्स में है पास और एसओपी गुड। ठीक, तो इफ़ से रिलेटेड जो आपकी कंपाउंडिंग है उसमें दो स्टेटमेंट है, यानी इफ़ के कंडीशन पे ट्रू होने पे ये दोनों लाइन परफॉर्म करेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इल्स में आएगा। इल्स अपने ठीक नीचे वाले एक लाइन से परफॉर्म रिलेट है, क्योंकि अभी यहाँ पे इल्स में मैंने कंपाउंडिंग नहीं की है। फिर जो ये एसओपी गुड लिखा हुआ है ये फी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हर केस में उसको कंडीशन के ट्रू फॉल्स होने से कोई मतलब ही नहीं है, वो हर केस में वो फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और p इक्वल टू 35, यानी p यहाँ पे अगर मैं 35 ले लेता हूँ तो इस सिनेरियो में क्या आंसर आएगा, आप वीडियो को पॉज करके पहले आउटपुट लिखिए फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि p इक्वल टू 35 पर क्या आता है। ठीक, कंडीशन लेके चलते हैं, कंडीशन 2 35 इज लेस देन 40, तो मेरा कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे मेरा ये प्रिंट कर देगा फेल एंड पुअर एंड इल्स पे आएगा नहीं, इल्स पे आएगा नहीं तो इस लाइन से एसोसिएशन होगा नहीं, और इस लाइन से एसोसिएशन होगा नहीं तो उसके ठीक नीचे जो लाइनें लिखी हैं प्रोग्रामिंग में वो परफॉर्म होगी, यानी गुड परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो 35 पे ये तीन चीज़ें हमें आउटपुट में मिलेंगी। अगर p इक्वल टू 90 ले लेते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, वीडियो पॉज करिए, आउटपुट लिखिए, फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। तो p इक्वल टू 90 पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, p इज़ नॉट लेस देन 40, सो इल्स में आया, इल्स में वो प्रिंट करेगा क्या, पास एंड नीचे आएगा, क्योंकि अब इसके बाद इल्स में केवल इस लाइन से मतलब था इल्स को, उसके बाद ये लाइन सारी फ्री रहेंगी, इसके बाद की प्रोग्राम की सारी लाइनें फ्री रहेंगी, तो गुड भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये p इक्वल टू 40 पे वही करिए, वीडियो पॉज करके आउटपुट निकालिए, फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। तो p इक्वल टू अगर 40 ले लेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक, फॉल्स अगर हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि 40 इज नॉट लेस देन 40, कोई नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हमारा जो आउटपुट है वो सीधे इल्स में चलाएगा। इल्स में हमारे पास है क्या, पास, और गुड जो है हमारा वो फी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो गुड
ये दो आउटपुट यहाँ पे दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग अगले लेक्चर में डायगोनिक इल्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो इफ इल्स के केस में जनरेट होती है, और देखेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है और डायगोनिक इल्स प्रॉब्लम के थ्रू हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।